यह बच्चियों पे टीकाकरण कहाँ किया जा रहा है? वह स्कूलों में किया जा रहा है। जिन स्कूलों में हम भेजते हैं उन स्कूलों में हमारी बच्चियों को चूहा, बंदर की कैटेगरी में गिनी पिग समझते हुए इस तरह के टीकाकरण अभियान को और दवाई खिलाने का अभियान चला रही है, जिससे हमारी बच्चियां केवल बांझ ही नहीं हो रही हैं, गर्भधारण करने की क्षमता ही नहीं खत्म हो रही है। संप्रभुता में निहित है और हमारी संप्रभुता अगर नीतियों के बनाने में नहीं है तो हम एक गुलाम राष्ट्र के रूप में, राज्य के रूप में हम आज हैं, जो इस देश की और बिहार की जनता को जानने का हक है कि हमारे ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है। याद करिए, यह बच्चियों पे टीकाकरण कहाँ किया जा रहा है? वह स्कूलों में किया जा रहा है। हम गार्जियन के तौर पे अपनी बच्चियों को, भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जिन स्कूलों में हम भेजते हैं उन स्कूलों में हमारी बच्चियों को चूहा, बंदर की कैटेगरी में गिनी पिग समझते हुए लगातार सरकार परोपकार के नाम पर इस तरह के टीकाकरण अभियान को और दवाई खिलाने का अभियान चला रही है, जिससे हमारी बच्चियां केवल बांझ ही नहीं हो रही हैं, गर्भधारण करने की क्षमता ही नहीं खत्म हो रही है, बल्कि आंध्र प्रदेश और गुजरात में इसी टीका से सैकड़ों बच्चियों की मौत की खबरें आई, जिस पर पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने जांच किया और जांच में स्वतंत्र जांच की आदेश देने के बाद भी देश में बैठी हुई सरकार के लोगों ने स्वतंत्र जांच की जगह अपराधियों से ही जांच कराने का काम किया। अपराधी कौन थे? एम्स, डीसीएमआर और आईसीएमआर, डीसीजीआई, यह तीनों के संरक्षण में इस टीका को बाजार में प्रशिक्षण के लिए, उसको कह सकते हैं कि ट्रायल के लिए उसको जारी किया गया था। तो जो लोग गुनाहगार थे वो जांच कैसे करेंगे? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला था। समिति दोबारा बुलाती है कि आप कैसे जांच कर रहे हैं, स्वतंत्र जांच होना चाहिए, लेकिन उनका सरकारों पे इतना बड़ा प्रभाव था कि वो आज तक उसमें जांच नहीं हुआ और लिपापोती करने का काम किया। तमाम 2013 के रिपोर्ट के बाद 2014 में बिहार सरकार एमयू साइन करती है गेट्स पे दोबारा। कैंसर वैक्सीन कह रहे हैं, जो हमारा कोविड वैक्सीन, जो कोविड का कालखंड हुआ, इस कोविड को लेकर के भी 2015 में ही गेट्स ने कहा कि दुनिया में एक महामारी आने वाली है। वो महामारी 20 में कैसे आई? कोविड के रूप में। उसकी पूरी वैक्सीन 2015 से ही शुरुआत हो चुकी थी। ये हमारे साक्ष्य हैं उसके, वो आज तक भी पब्लिक डोमेन में उसका इंटरव्यू है। जो अमेरिकी जो कॉमर्स चेंबर का जो वाइस प्रेसिडेंट है सुजैन, उसके साथ इंटरव्यू में उसने बताया, लोगों ने कहा, F-18 फाइलों में जिक्र है कि कोविड का तो पहले ही से तय था कि दुनिया में आएगा, उसको लॉन्च किया जाएगा और दुनिया को गिनी पिग बना दिया जाएगा और इनके वैक्सीन गेट्स के फार्मास्यूटिकल कंपनियों में, दर्जनों फार्मास्यूटिकल कंपनियों में गेट्स ने लाभ के लिए पैसा का इन्वेस्टमेंट किया और वो कोविड के वैक्सीनेशन से अरबों डॉलर कमाने का काम गेट्स किया, जिसमें बिहार और इससे आज भी मौतें हो रही हैं। चिंताजनक बात है, दुनिया से खबरें आ रही हैं। आश्चर्यजनक था कि उन बच्चियों पे वो हम टीकाकरण का हम प्रयोग किए जो बिहार में और भारत में होता ही नहीं। रोग सर्विक्स कैंसर हमारे बच्चियों में होता ही नहीं, तो फिर हमारे देश में टीकाकरण क्यों इस्तेमाल किया गया? ये तो रोग होता है अमेरिका के भीतर, क्योंकि प्रीमेच्योर सेक्स और मल्टीपल पार्टनर सेक्स के जरिए यह रोग पैदा होता है, जो भारत की सभ्यता और संस्कृति में है ही नहीं। बिहार जैसे राज्य में तो ऐसा होता ही नहीं है। शादी से पहले ऐसा कोई संबंध नहीं स्थापित नहीं होता, समाज उसके एक्सेप्ट ही नहीं करता, एक्सेप्शनल भी नहीं होता। तब क्यों हमारे देश में बच्चियों पे किया गया? क्योंकि हमारे देश के लोग गरीब हैं और उसमें लिखा है कि कोई भी क्लिनिकल ट्रायल करने से पहले माता पिता की सहमति आवश्यक है। बिना माता पिता की सहमति के, बिना अभिभावकों की सहमति के हॉस्टल के वार्डन, स्कूलों के टीचरों से फार्म पर और उन फार्मों पर ज़्यादातर अंगूठा लगाया गया है, मतलब दस्तखत भी पहचान में रहा कि किसने कर दिया,
और हमारी खासतौर से आदिवासी समूह के बच्चियों पर, गरीबों की बच्चियों पे, पिछड़े इलाके के बच्चियों पे व्यापक पैमाने पर सरकारी विद्यालयों में किया गया। यह गुनाह के असल गुनाहगार गेट्स फाउंडेशन और बिल गेट्स, जो एप्स्टीन का सबसे नियरेस्ट दोस्त था, उसने स्वीकार भी किया कि नहीं हम जाते थे वहाँ। उसकी पत्नी ने स्वीकार किया कि हम वहाँ जाते थे, जिसके चलते बिल गेट्स की पत्नी मिलिंडा गेट्स ने तलाक ले लिया। और तलाक ही नहीं लिया, उसने तो बाकायदा कंपनसेशन तक लिया कि ये अपराधी आदमी है बिल गेट्स। और वैसे लोगों के साथ हम 2021 में भी ये समझौता करते हैं। और एप्स्टीन खुलासे के बाद 13 फरवरी को, पुनः इसी महीने में 13 फरवरी को गेट्स फाउंडेशन के साथ बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और वरिष्ठ मंत्री, क्योंकि नीतीश कुमार जी बीमार हैं आजकल, वो कहीं पब्लिक डोमेन में नहीं जा पाते हैं, तो उनके प्रतिनिधि के तौर पे स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री जैसे वरिष्ठ मंत्री गलबहियां कर रहे थे। और आंध्र प्रदेश में गेट्स के साथ, सीधे मुख्यमंत्री के साथ स्वयं बिल गेट्स आकर के समझौता करता है। क्या भारत संप्रभु राष्ट्र है? अगर आप देखें तो तमाम जो साक्ष्य और आरोप के आधार पर वह आज भारत संप्रभु राज्य नहीं है, बल्कि अमेरिका के वो लोग जो वहाँ के जो क्रॉनिक कैपिटल के जो सबसे ताकतवर लोग हैं, भारत उनके कब्जे में जा चुका है। मेरी मान्यता ही नहीं, मेरी ये पुख्ता राय है कि इसकी विस्तृत जांच भारत सरकार कराए और दोषियों को चिन्हित करके कार्रवाई करे, नहीं तो भारत उसी तरह से गुलामी के कगार पे जा चुका है जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी व्यापार के नाम पर, और उसने 100 साल के बाद गुलाम बना लिया था। यहाँ पर एक कंपनियां ये चैरिटी के नाम पर भारत को जल्दी ही गुलाम बनाने में कामयाब होंगे, क्योंकि उनके पास सभी हमारे सच आंकड़े उनके कब्जे में है। क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सारे क्लाउड जो और डेटा सेंटर हैं वह अमेरिका में हैं, और ये सारे सच अमेरिका ले जाए जा चुके हैं, जिसकी स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए और जांच करके ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी करनी चाहिए। और गेट्स फाउंडेशन, पाथ जैसी संस्थाओं को देश से बाहर निकालना चाहिए। इसको मैं सदन से लेकर सड़क तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। जरूरत पड़ेगा तो न्यायपालिका का भी हम रास्ता अख्तियार करेंगे। ये पहला फेज है दस्तावेज, मैं जल्दी ही दूसरा फेज भी हम इनके खिलाफ सबूत लेकर आएंगे। एप्स्टीन, गेट्स और भारत सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के बीच जो गठजोड़ है उसका दूसरा एपिसोड भी लेकर जल्दी ही आएंगे। तो पहले मैंने पत्र भेजा जिसका जवाब नहीं आया, इसके चलते मुझे विस्तार से आज 14 पेज का साक्ष्य सहित दस्तावेज हम देने को बाध्य है, आप ले लीजिएगा। हम जिन जिन दस्तावेज, जिन जिन आरोपों की चर्चा किए हैं उसके सभी हम लिंक्स डाल दिए हैं। आप चाहें तो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के 42 पेज की रिपोर्ट को पढ़ लें, सी हॉफमैन का डॉक्यूमेंट्स देख लें, लिंक्डइन का जो इंटरव्यू है वो देख लें, या अमेरिका, यूरोप, जापान, मैंने जितना भी आरोप लगाया है वो सभी के साक्ष्य इसमें इंक्लूड है। बाई चांस, क्योंकि मैंने मेहनत बहुत किया है तैयार करने में, एक आध शब्द इसमें गलती हुआ होगा तो उसको हम दोबारा सुधार करके भी भेजेंगे। और जो साक्ष्य है अगर छूट गया होगा तो उसका दोबारा हम साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं, उपलब्ध है, जब भी चाहें इसका साक्ष्य मेरे से ले सकते हैं। सर, क्या इस साक्ष्य में सरकारी दस्तावेज भी शामिल हैं? निश्चित तौर पर पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट भारत सरकार में, भारत के भीतर वो बाइबिल, रामायण और गीता से कम नहीं माना जाता। वह सबसे सर्वोच्च रिपोर्ट माना जाता है जिसको कहीं चुनौती